बहुत ही यूनिक गुलदस्ते की तरह दिखने वाला यह प्लांट कैला लिली है। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके साथ इस खूबसूरत पौधे के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। यह हाइब्रिड कैला लिली है जो कि बल्ब से तैयार होता है। इसके बल्ब थाईलैंड से आते हैं। देसी भी होता है पर उसमें इतने सारे स्टिक नहीं निकलते हैं, 2-4 स्टिक आते हैं। देसी बल्ब तो सस्ता होता है, लगभग 60 रुपीज़ में आ जाता है, पर यह थाईलैंड वाला बल्ब मुझे 300 का मिला था। इस तरह से ये पौधा काफ़ी महंगा होता है। जब पौधा इस तरह से तैयार हो जाता है इतना बड़ा, और नर्सरी वाले इतने बड़े तैयार पौधे को बेचते हैं तो लगभग 800 या 900 तक में सेल करते हैं। कैला लिली की ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर जितने ज़्यादा पत्ते बनते हैं उतने ही फ्लावर आते हैं। और इस हाइब्रिड वाले कैला लिली में तो लगातार ही नए नए स्टिक निकलते रहते हैं और फ्लावर आते रहते हैं। देखिए इसमें नीचे से बहुत सारे स्टिक बराबर निकलते रहते हैं। छोटे बड़े स्टिक आपको दिखें रहे होंगे जो कि एक बार में नहीं निकले हैं, थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर निकलते रहते हैं इस तरह से, और लगातार फूल इसमें बनते रहते हैं। और ये फ्लावर कम से कम 1 महीने तक पौधे पर बने रहते हैं। फ्लावर जब सूख जाए तो इन्हें काट कर हटा दें, तब पौधा दूसरे फ्लावर बनाने में अपनी एनर्जी लगाता है। जैसे कि ये फ्लावर मेरा देखिए इस तरह सूखने के बाद कुछ इस तरह से फ्लावर हो जाता है, तो मैं इसे कट करके हटाने वाली हूँ। इस तरह से इसके स्टिक यहाँ से हैं, तो मैं नीचे तक कोशिश करूँगी कि नीचे से इस तरह से कट करके हटा दूँ। इस तरह से कट करके हटाते रहने से पौधे की एनर्जी बचती है, दूसरे फूलों को ट्रांसफ़र होती है बाकी एनर्जी। इसमें तो अभी और भी सूखे हुए, ये भी सूख चुका है, इसे भी मैं हटाने वाली हूँ। इस पौधे को यानी कि इस कैला लिली को थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है। हालांकि आप इसे शेडी एरिया में भी रखेंगे तो ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन 2 से 3 घंटे की धूप इसे चाहिए होती है, नहीं तो फिर ये सिर्फ पत्तियां निकालेगा, फ्लावर नहीं बनाएगा। और अगर फ्लावर आएंगे भी तो कलरफुल नहीं आएंगे, ग्रीन कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे। तो कम से कम इन्हें 2 घंटे की धूप में ज़रूर रखें, वो भी कि मॉर्निंग की धूप में। हालांकि इसे लोग शेडी एरिया में भी रखते हैं, तो शेडी एरिया में रखें लेकिन कमरे के अंदर ना रखें। कमरे के अंदर ये बिल्कुल ही कोई भी फ्लावर नहीं निकालेगा। कुछ दिन के लिए शो पीस की तरह आप रख सकते हैं, 1-2 दिन के लिए सजावट के तौर पर रखिए, लेकिन फिर इसे बाहर निकाल दें, बालकनी में निकाल दें जहाँ की थोड़ी देर के लिए धूप आती हो। ये पौधा बल्ब से लगाया जाता है अक्टूबर महीने में, और जनवरी महीने तक में इसमें फ्लावर आने लगते हैं। और इसकी मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट हमेशा बनी रहे, इसके लिए हल्की वाटरिंग हमेशा करते रहें। पूरी तरह से गीली ना करें, लेकिन हल्की मॉइस्ट हमेशा रखें। देखिए मेरी इस तरह से मॉइस्ट है मिट्टी, तो इस तरह की मॉइस्ट मिट्टी हमेशा बना के रखिए। इसे मॉइस्ट मिट्टी बहुत पसंद है, और हमेशा हल्की सावरिंग करते रहें तो पौधा अच्छे फ्लावर्स निकालता रहेगा। इस पौधे की मिट्टी मैंने काफ़ी अच्छे तैयार किए थे जब मैं बल्ब लगा रही थी, तो अक्टूबर महीने में मैंने इसके बल्ब लगाए थे। उस समय मैंने इनकी मिट्टी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन बनाए थे, जिसमें कि 1 भाग बालू, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग काउडंग कंपोस्ट, और काफ़ी मात्रा में मैंने राइस हस्क भी मिलाए थे, थोड़ी मात्रा में नीम खली, फिर थोड़ी मात्रा में SSP पाउडर, बोन मील,
और सरसों खली भी थोड़ी मात्रा में मिलाए थे। इतने सारे फर्टिलाइज़र मैंने इसलिए ऐड किए थे कि बाद में इनकी कुड़ाई करके मैं फर्टिलाइज़र को इसमें ऐड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे इनके बल्ब कटने के डर रहते हैं, डैमेज होने के। और अगर बल्ब डैमेज ज़रा सा भी हो जाएगा तो फिर वो फंगस पकड़ लेगा और ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा। तो इस तरह से मैंने मिट्टी में ही काफ़ी अच्छे रिच फर्टिलाइज़र डाल दिए थे। और बाद में मैं हर एक मंथ में कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर डालती रही हूँ इसमें, जिसमें कि एक महीने मैंने सरसों की खली डाले थे, फिर दूसरे महीने में मैंने नीम की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र डाले थे, फिर काऊ डंग कंपोस्ट के भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाले थे। और इस तरह से मैं कुछ किचन से निकलने वाली सब्जियों के भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाले थे। तो देख सकते हैं आप मेरे पौधे में कितने अच्छे हेल्दी फ्लावर्स आ रहे हैं, और ये लगातार आ ही रहे हैं इस तरह से। और नए नए इसके स्टिक निकलते रहते हैं और नए नए फ्लावर्स बनते रहते हैं। तो इनमें फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में थोड़ी धूप। उसके बाद आप इन्हें गर्मी में, अगर मार्च महीने में ज़्यादा धूप पड़ रही हो तो आप सुबह की हल्की 1 घंटे की भी धूप में रखेंगे और उसके बाद शेडी एरिया में रखेंगे तो ये अपनी फ्लावरिंग को मेंटेन रखेगा। इस पौधे के ऊपर मैंने कीड़े तो लगते हुए कभी देखे नहीं। इसके फ्लावर और पत्ते काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी चमकदार, और पत्ते की तो ब्यूटी देख सकते हैं आप। इसके ऊपर पैच बने हुए हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर फूल ना हो तो भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है, पत्ता ग्रीन के ऊपर वाइट का पैच। तो कीड़े तो लगते देखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कीड़े लग ही जाए तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे इस पे आप कर सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जड़ में भी कुछ नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो कीड़े मकोड़े इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इतना सुंदर इसके फ्लावर लगते हैं कि इसे आप गुलदस्ते के रूप में भी अपने घर में रख सकते हैं। और अगर आप किसी शादी में जाना चाह रहे हैं तो इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं पॉट के साथ। ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप पेड़ पौधे के शौकीन हैं तो ये गिफ्ट के रूप में आप किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इस खूबसूरत पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और अच्छा हो कि आप इसे बल्ब से ही लगाएं, तब आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा ये, और इसका लुत्फ़ उठाइए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।